हेलो गाइस। नंबर्स की लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे। आज इस क्लास में फिर कुछ अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरी में डिस्कस कर रहा हूँ। यस प्लीज़ देखिएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस फिर स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 7 प्लस अंडर रूट 48। ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करके हमको आंसर लाना है। आंसर ऑप्शंस क्वेश्चन में दे रखे हैं √3 - 1। दूसरा ऑप्शन है इसका √3 + 1। तीसरा ऑप्शन है √5 + 11। चौथा ऑप्शन है √5 - 11। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो इसको स्क्वायर रूट 3 प्लस √3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस रूट, यहाँ पर कैसे इसको स्मार्टली डील करना है वो एक अच्छे से समझ लीजिए। ये जो अंडर रूट का 48 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 12। आई होप मेरी बात समझ आई होगी, क्योंकि 12 4 48 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 12 और अंडर रूट 12 को भी अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 ऐसा लिखेंगे तो आई होप चलेगा। अब ये सब मैंने क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस, तो ये मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, √4 का स्क्वायर 4 मिलेगा, तो ये मेरा 7 हो जाएगा और ये मेरा √48 हो गया। तो ये मेरा फार्मूले में कन्वर्ट हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2√ab। तो ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस √3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस √3 प्लस, और ये मेरा हो जाएगा √3 प्लस √4 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट भी लगा हुआ है। कौन सा वाला? ये वाला। तो स्क्वायर से रूट जैसा कि आप जानते हो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये फाइनली आ जाएगा √3 प्लस √4 कितना होता है 2। तो ये मेरा बनेगा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट के अंदर ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना हो गया 4 प्लस 2√3। आई होप ये समझ आया होगा आपको। फिर इसको और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट ऑफ ये जो 2√3 है इसको मैं लिख रहा हूँ 2 × √3 × 1, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका फिर से 4 हो गया और ये मेरा 2√3 है। तो ये बनेगा मेरा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस, और ये मेरा बन जाएगा, इसको मैं रफ में यहाँ लिख लूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये मेरा बना √3 + 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर से इस पर रूट लगा हुआ है, तो फाइनली ये हो गया √3 + 1। तो ये मेरा हो गया √3 + 1। तो इसी को फिर और सिंप्लीफाई करें तो ये 3 + 1 मेरा फिर 4 हो गया और ये 2√3 हो गया। तो अंडर रूट में 4 + 2√3 आता है, तो सेम ये तो ऐसा कैसे ही आ गया, देखो जो अभी आया था। तो अगेन इसका आंसर आ जाएगा √3 +
1, जैसा कि अभी अपन ने लिखा था ये। सो माई फाइनल आंसर इज √3 + 1। तो गाइस जिस तरह से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे एक एक करके इस तरह से। चैनल को देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन ये है मेरा, एक नंबर है, वो नंबर लिख रहा हूं मैं। ए के बाद 3 6 4 0 5 4 8 9 8 1 2 7 0 6 4 4 B is divisible by 99. Find A and B। ये मेरा क्वेश्चन है। इतना बड़ा नंबर है ये, 99 से डिविजिबल होगा, तो A और B का वैल्यू कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन का हम अप्रोच कैसे करें वो अच्छे से समझना। कोई नंबर यदि 99 से डिविजिबल है तो पक्के से वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 99 होता है, राइट। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि भाई ये नंबर यदि 9 से डिविजिबल है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। इन सारे डिजिट्स का जो सम होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यदि मैं डिजिट्स का सम करता हूँ तो A और B तो आएंगे ही आएंगे, प्लस इन सारे नंबर का टोटल करूँ तो 3 + 6 9 + 4 13 + 5 18 + 4 22 30 39 47 48 50 57 then 63 67 71. So A plus B plus 71 must be divisible by 9. ठीक है। तो यदि A plus B plus 71 9 से डिविजिबल है, तो 71 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है? 72। इसका मतलब A plus B का वैल्यू 1 हो सकता है, या फिर इससे भी बड़ा कौन सा नंबर है 71 से 72 से भी जो डिविजिबल होगा 9 से? कौन? 81। तो 71 + 10 होता है 81, तो A plus B का वैल्यू 10 लेंगे तो भी चलेगा। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं चलेगा कि यदि मैं A और B का टोटल सपोज मैं लेता हूँ 81 के बाद लेता हूँ तो 90 आएगा, तो इन दोनों का टोटल 19 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 से बड़े डिजिट हो नहीं सकते। तो या तो A plus B 1 होगा या A plus B 10 होगा, बस ये दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम 11 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। तो यदि हम 11 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो अपन ये ऑल्टरनेट नंबर ऐड करेंगे। तो A प्लस एक ये ले लो, एक ये ले लो, फिर एक छोड़ के ये ले लो, फिर एक छोड़ के ये ले लो, फिर ये ले लो, एक छोड़ के ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अब इन सबको ऐड करेंगे अपन। तो 6 + 0 6 + 4 10 19 20 27 33 37। तो ये मेरा हो गया A + 37। ये मेरा जितने भी ऑड प्लेस हैं उनका टोटल आ गया। अब इवन प्लेस का टोटल भी अपन कर लेते हैं। तो इवन प्लेस का टोटल करेंगे तो ये 3 + 4 7 + 5 12 20 28 30 30
34, तो 34 प्लस बी। ठीक है, तो ये मेरे ऑड प्लेस का टोटल, ये मेरे इवन प्लेस का टोटल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए, चलेगा, क्योंकि 11 के मल्टीपल के लिए डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अपन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो a आएगा माइनस b आएगा, ये वाला माइनस b है ना, b के साथ ये माइनस ओपन कर लिया, तो ये 37 में से 34 गया तो 3 बचेगा। तो a माइनस बी प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 0, या तो ये 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 या 33, कुछ भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप खुद ही सोचो कि a और b का जो डिफरेंस है और उसमें 3 अपन यदि ऐड करते हैं तो वो चीज़ या तो 0 या 11 हो सकती है। इतने बड़े बड़े नंबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि a और b तो सिंगल डिजिट से हैं। इज दैट क्लियर? यदि मैं इस a को 9 ले लूँ और b को 1 ले लूँ तो 9 माइनस 1 8 प्लस 3 11, ये फिर भी पॉसिबल है, और 22 तो किसी हालत में पॉसिबल नहीं है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। तो कुल मिला के मेरे पास क्या मिला, a प्लस बी के आंसर 2 थे, 1 या 10, और a माइनस बी के 2 आंसर है, a माइनस बी प्लस 3 के या तो 0 या 11। तो a माइनस बी प्लस 3 को यदि मैं 0 लेता हूँ तो फिर a माइनस बी कितना हुआ, -3। और यदि मैं a माइनस बी प्लस 3 को 11 लेता हूँ तो मेरा a माइनस बी कितना हुआ, तो मेरा a माइनस बी होता है -8। तो अब a माइनस बी के 2 वैल्यू हैं, -3 और 8, और a प्लस बी के भी 2 वैल्यू हैं, 1 और 10। अब अपन देखते हैं कि अपन इन दोनों को मिला करके क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इतना चीज़ें समझ आई होगी आपको। a प्लस बी इक्वल टू या तो 1 या 10, और a माइनस बी इक्वल टू या तो -3 या 8। अब आप ऐसे सोचो कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसको यदि मैं 1 लेके और इसको मैं -3 ले लूँ, ठीक है, तो यदि मैं इन दोनों का टोटल करूँगा तो ये b तो कटना ही कटना है, तो 2a इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों का टोटल आएगा -2, तो a -1 आएगा, जबकि a तो एक डिजिट है, वो नेगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब 1 के साथ -3 लेना तो पॉसिबल नहीं है। एक बार 1 के साथ 8 लेके देखते हैं। यदि मैं यहाँ पर 8 लेता हूँ तो 8 प्लस 1 या 9 आएगा, 2a 9 होगा, तो a कितना हो जाएगा, 4.5, वो भी पॉसिबल नहीं है। चलो, तो 1 के साथ तो दोनों लेके देख लिए। अब ये 10 लेके और ये -3 लेके देखते हैं। यदि मैं इसको 10 और इसको -3 लेता हूँ तो ये सम 7 आ जाएगा, 2a 7 होगा, तो ये 3.5, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बस एक ही चीज़ बची कि a प्लस बी 10 और a माइनस बी 8, तो ये टोटल 18 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 9 आ जाएगा और b का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें a और b के वैल्यू निकालने थे। तो a 9 आ गया और b 1 आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाए बहुत अच्छे से। आई होप मेरी बात समझ आई होगी आपको। कभी आपको ऐसा पूछे सिंपल सा क्वेश्चन कि जैसे 7 + 2 √10, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। अब किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो उसका एक प्रॉपर मेथड समझ लो। इसका अंडर रूट मान लो, आप सपोज करो इसका अंडर रूट है √x + √y। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा अज्यूम कर लिया करो, √x + √y। अब यदि मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो मेरे को मिलेगा 7 + 2 √10 इक्वल टू √a + b का होल स्क्वायर से ओपन करूँगा तो x + y + 2 √xy, ऐसा आएगा ये। तो ये जो मेरा x + y है इसको मैं 7 के इक्वल लिख देता हूँ, और ये जो मेरा 2 √10 है इसको मैं 2 √xy के इक्वल लिख देता हूँ। तो 2 से 2 मेरा कैंसल, तो
तो एक्स वाई इक्वल टू मेरा 10 हो गया। स्क्वायरिंग कर दी मैंने दोनों तरफ। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम तो हो 7 और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि x मेरा 5 हो गया और y मेरा 2 हो गया, क्योंकि 5 और 2 का सम 7 होता है और मल्टीप्लिकेशन 10 होता है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या था, रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो मेरा आंसर हो गया रूट 5 प्लस रूट 2। ये तो हो गया इसका प्रॉपर मेथड। कई बार हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। वापस से बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, 7 प्लस 2 रूट 10। तो पहले तो इसको ऐसा लिखो, 7 प्लस 2 रूट 5 रूट 2 हो गया ना, रूट 10। ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं रूट 10 को। अब ये इसको रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये मेरा 7 बन जाएगा, प्लस 2 रूट 5 रूट 2, फाइनली आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका आंसर स्मार्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हमको सॉल्व करना रहेंगे। नंबर्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिएगा। सपोज करो कोई आपको बोले कि 1 से लगा करके हमने सपोज करो नंबर लिखे 1000 तक, तो हमें कितनी बार 3 लिखना पड़ा होगा। दैट इज सिंपल क्वेश्चन। 1 से 1000 तक के नंबर हमने लिखे तो हमने कितनी बार 3 लिखा होगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब हम ऐसा सोचें कि यदि हम सिंगल डिजिट के नंबर लेते हैं, चलो ऐसा मत सोचो, 1 से लगा करके 99 तक का सोच लेते हैं अपन। यदि हम ऐसा लिखते हैं तो हमको 3 कितनी बार लिखना पड़ेगा। 3 एक बार गिन लेते हैं अपन, 13, 10, 23, 30, 31, 32, 33, 34, जिसमें 3 आएगा, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 43, 53, 63, 73, 83, 93। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो 1 से 99 तक हमने लिखा तो 20 बार आया 3। इसी तरह से 100 से 199 तक करें तो भी 20 बार आएगा, चाहे तो लिख के देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 200 से 299 तक लें तो भी 20 बार ही आएगा, लेकिन 300 से 399 तक 120 आएगा, 20 नहीं आएगा। रीजन इज सिंपल कि यहाँ जो 3 आ रहा है वो हर एक में आएगा, थर्ड प्लेस पे इस वाले उसमें 301, 300, फिर 301, 302। तो ये वाला जो 3 आ रहा सब में, तो ये 399 तक जा रहा, तो ये 100 ये और 20 तो जो रूटीन आ रहे हैं सब में वो ऐसा। तो उसका बाद में 400 से 499 में फिर 20 ही आएगा, और ऐसे करते करते 900 से 999 में भी 20 ही आएगा। और 1000 को तो ले ही मत, उसमें तो 3 वैसे भी नहीं आ रहा है। तो कुल मिला करके 20 20 20 कितनी बार आएगा वो देख लो, है ना। एक काम करते हैं ना, इसको अपन 20 प्लस 100 लिख लेते हैं, और क्या, ताकि ये 100 बाद में जोड़ लेंगे। 20 20 20 तो सब में आना ही है ना। 99 तक, फिर 199, 299, 399, 499, 599, 699, 799, 899 और 999। तो 10 बार मेरा ये आ रहा है। 20 20 तो 10 बार आएगा, प्लस बस ये वाला 100 अपन एक्स्ट्रा ऐड कर लो, तो फाइनली मेरा
300 आ जाता है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी आपको। तो कुल मिला के मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा? 300 बार 3 को लिखना होगा यदि मैं 1 से 1000 तक के नंबर लिखता हूँ तो। आई होप गाइज ये क्वेश्चंस मेरे आपको समझ आए होंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।